सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां गोपाल का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। गोपाल दूसरों के खेत में मजूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी लावण्या दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना ये काम किया करती थी। साथ ही साथ लावण्या कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती थी। अरे लावण्या, बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन बाद दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को ये नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास धम का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारे तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं? लावण्या, इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है। लावण्या, आखिर भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। गोपाल चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। लावण्या भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रहे हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए। मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती, और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ। यहाँ से तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। लावण्या कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर गोपाल भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। लावण्या जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। लावण्या उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वह भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। लावण्या से कहते हैं, बेटी मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर गोपाल अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अगर आज घर खाने के लिए कुछ नहीं लेकर गया तो भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों का क्या रोज रोज का नाटक है? कल हरी पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सबके सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वो पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर लावण्या मंदिर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन वह जब जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बट चुके होते हैं।
लावण्या उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद गोपाल गुस्से में लावण्या से बोलता है। ये क्या है लावण्या, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरे बात नहीं मानी। वहाँ से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं? जी, कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखे, ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वो भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक कोई दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। आज पैसे के लिए मालिक से बात किया तो वो मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं दिया। यही मदद कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई, और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है। ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, तुम यही रुको। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? पता नहीं लावण्या, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं लावण्या, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकली तो वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना जान ना पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उससे मना कर देता हूँ। नन्हे, आप उससे मना मत करिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उससे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे वह सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है लावण्या, तुम कहती हो तो मैं उसे भी तर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है। अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। लावण्या खाना बनाने लगती है और गोपाल को बोलती है। इसमें तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा खाना वो खाएंगे? पता नहीं लावण्या, वो कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला, सबका खाना बना के दे दो। फिर गोपाल उस आदमी से कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया,
यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लावण्य और गोपाल वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ, और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना वो बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़ा भीग गए हैं और ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, और बाहर बारिश भी हो रही है। मैं इसको अपना साथ नहीं लेकर जा सकता, तू रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद लावण्य उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। ये कैसे हो सकता है लावण्या? ठीक से देखो, शायद वह दूसरा कंबल होगा। नहीं, ये वही कंबल है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब ये आदमी जो हमारे घर आया था, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे, वह भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आई थी और मैं पहचान न सकी। तुम सही कह रही हो लावण्या, मुझसे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी ना कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। मैं गलत था, जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वहां हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वो नहीं आते, हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में ये बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था, और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम इस ठंड से बच सके। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने न जाने तुझे क्या क्या न कहा हो। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। लावण्य गोपाल की ये सारी बातें सुन बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल के घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। लावण्य गोपाल की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना ना कर दे। गोपाल बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? लावण्या बाबा को खाना दे दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। लावण्य बाबा को खाना दे देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा गोपाल से कहते हैं कि क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, मैं सहायता करूंगा। तुम ही आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपने परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती हैं, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा, और नियम कठोर होगा। इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वो नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ, तुम रोज क्या कर सकते हो? मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ही उसे रोज देखना पड़ेगा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। और याद रहे, यह नियम टूटना नहीं चाहिए।
नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। मैं समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह गोपाल खेत में जाने के लिए तैयार होता है। लावण्या से कहता है, सुनो लावण्या, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। गोपाल बाहर जाते ही सामने ही सब्जी वाला ठेला लगाकर खड़ा होता है। गोपाल उसे देखकर कहता है, राम राम हरि भैया। अरे गोपाल, तुम राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भाई, अभी निकल रहा हूँ, आज देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है और इस नियम का पालन वह रोज करने लगता है। रोज वह काम पर जाते समय सब्जी वाले को राम राम करके जाता है। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार होता है। बाहर जाकर देखता है तो सब्जी वाला वहाँ नहीं होता। गोपाल परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, आज तो हरि भैया यहाँ पर नहीं है, कहीं मेरा नियम न टूट जाए। हरि भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? लावण्या, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना, देखो ना, आज हरि भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया और उनका दरवाजा भी अभी तक बंद है। पता नहीं, शायद आज देरी से उठे होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? दोपहर में जब खाना खाने आओगे तब हरि भैया के दर्शन कर लेना। हाँ, तुम सही कह रही हो लावण्या। वैसे भी अब मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता। पता नहीं हरि भैया कब बाहर निकलेंगे। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव पता है ना, कहीं काम पर से न निकल दे। मैं जाता हूँ। गोपाल काम पर चला जाता है और दोपहर के समय खाना खाने घर आता है। तब भी उसे सब्जी वाला दिखाई नहीं देता। आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं लावण्या, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज हरि भैया को नहीं देखा है। अब ये क्या परेशानी है? आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? जब तक हरि भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक। लावण्या, मैं मेरा नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। लावण्या भी परेशान हो जाती है। सोचती है, ये इन्होंने कैसा नियम बना लिया है? पता नहीं हरि भैया कब इनको देखेंगे और ये कब खाना खाएंगे। बेचारे कितने देर तक भूखे रहेंगे। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन हरि का घर अभी भी बंद ही होता है। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए ये अजीब सा नियम। खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। नहीं लावण्या, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तुम खाना खाकर सो जाओ। लावण्या गोपाल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और भूखे पेट ही सो जाता है। सुबह फिर वह काम के लिए तैयार होता है और बाहर जाकर देखता है तो हरि का ठेला नहीं होता, लेकिन हरि की पत्नी बाहर ही खड़ी होती है। गोपाल उनसे जाकर पूछता है, क्या बात है भाभी, हरि भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कल भी आपका घर बंद ही था, आप कहीं बाहर गए थे? हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे। रात को देर से आए, इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली। अभी तक ठेला भी नहीं लगाया है। वो अभी खेत में सब्जी लाने थे। आपको उनसे कुछ काम था क्या? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, मैं उनसे खेत में जाकर मिल लेता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी हरि को खेत में एक सोने का घड़ा मिलता है, जिसमें सोने, चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात होते हैं। तभी गोपाल वहाँ पर पहुँच जाता है और हरि को आवाज लगाता है, अरे हरि भैया, राम राम, मैं चलता हूँ। हरि गोपाल की आवाज सुन डर जाता है। वह गोपाल से कहता है कि अरे गोपाल, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। अब मैं नहीं रुक सकता, मैंने देख लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैं चलता हूँ। हरि को लगता है कि गोपाल ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है, इसलिए वह गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, मेरी बात तो सुनो, किसी को बताना मत। गोपाल सोच में पड़ जाता है और रुक जाता है कि यह क्या ना बताने के की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? किसी को क्या नहीं बताना है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितने भी धन है, हम आधा आधा बात लेते हैं। तुम्हारी भी गर्भ भी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा।
इतना सारा धन और सोना देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा दम तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा परिणाम इतनी जल्दी मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या सोच रहे हो भाई? चलो घर चलते हैं, वहां जाकर बांट लेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो चलते हैं। गोपाल घर जाकर लावण्या को सारी सच्चाई बताता है। लावण्या भी बहुत खुश हो जाती है। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह मटका मिला है। अगर वटाप कोई नियम न होता तो आप हरि भाई को देखने खेत नहीं जाते। एक समय में ईश्वर ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वर ही होंगे जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद ये आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह आपका फल है। हाँ लावण्या, अब तुम्हें दूसरे के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मुझे वह उस घमंडी जमींदार के यहाँ जाने की जरूरत है। इसमें इतना सारा धन है कि हम इसे अपना खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ये सब ईश्वर की कृपा है। सच में लावण्या, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।